प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को देहरादून के गुनियाल गांव पहुंचकर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर पहुंचे मंत्री जोशी ने निर्माण कार्यों का मुआयना कर सैन्य धाम के निर्माण कार्यों की मौके पर मौजूद अधिकारियों से प्रगति की जानकारी प्राप्त की। सैन्य धाम के निर्माण कार्यों का जायजा लेते सैनिक कल्याण मंत्री ने तेज गति से चल रहे निर्माण कार्य से संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्था से संतुष्ट नजर आए। मंत्री जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य 40% से अधिक हो चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि निर्माण कार्य को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण हो। साथ ही निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, पूरे देश के विभिन्न स्मारकों का अध्ययन करने के बाद सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम में INS विक्रांत का एक मॉडल सैन्य धाम में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के स्वरूप उत्तराखंड में सैन्य धाम निर्माण हो रहा है। मंत्री ने कहा, यह मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैन्य धाम में विशेष रुचि है। वह भी लगातार निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने कहा, सैन्य धाम निर्माण में बजट की कोई कमी नहीं है। मंत्री ने कहा, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है कि बजट की आवश्यकता पड़ने पर उसे पूरा किया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा, भारतीय सेना में जिन 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उनके मंदिर सैनी धाम में बनाए जा रहे हैं। इसी प्रकार सैन्य धाम का मुख्य गेट देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के नाम से बनाया जा रहा है। मंत्री जोशी ने भरोसा जताते हुए कहा कि सैन्य धाम बनने के बाद जिस प्रकार चारों धामों के दर्शन करने लोग आते हैं, ठीक उसी प्रकार से नए सैन्य धाम को देखने लोग यहां आएंगे। इस भावना के साथ सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा रचिता जुयाल ने सभी थाना प्रभारियों को होटल, ढाबों व सार्वजनिक स्थान पर शराब पिलाने व बेचने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुक्रम में गत दिवस थाना देघाट पुलिस द्वारा सायंकालीन चेकिंग की गई। इस दौरान मनोज गोस्वामी पुत्र मदन गिरी गोस्वामी निवासी ग्राम बिरोट तहसील स्यालदे थाना देघाट को स्यालदे में अपनी चाय की दुकान पर अवैध रूप से शराब पिलाने व बेचता पाया गया। तलाशी के बाद उसकी चाय दुकान से 0.9 बोतल अंग्रेजी शराब मिली। इसके अलावा एक अधभरी बोतल भी बरामद हुई, जिस पर उसे तत्काल गिरफ्तार किया गया। चाय विक्रेता के खिलाफ में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गई। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल अमित कुमार यादव व महेंद्र कुमार शामिल रहे। उल्लेखनीय है कि अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में भी कई होटल, ढाबों में चाय आदि की दुकानों में शराब पीने पिलाने का दौर अक्सर दिखाई देता है। बाजार क्षेत्र की दुकान से लगे तमाम चाय आदि की खोमचों में भी सरेआम पीने पिलाने का दौर चलता है। हालत यह है कि महिलाएं व बच्चे तक इस तरह की गलियों से दोपहर के वक्त भी गुजर नहीं पाते हैं। आम नागरिकों ने SSP से अल्मोड़ा नगर क्षेत्र में भी इस तरह की कार्रवाई करने की मांग की है। रंगों के त्योहार होली की मस्ती उस समय मातम में बदल गई जब डीजे पर डांस के दौरान हुए विवाद में एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हत्या के बाद इंसाफ की मांग करते हुए मृतक के परिजनों और आसपास रहने वाले लोगों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि ITI थाना क्षेत्र के खड़गपुर देवीपुरा में कुछ युवक होली की मस्ती में डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान उनका आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। घटना के प्रत्यक्षदर्शी अन्य घायल युवक विशाल के मुताबिक उसकी चाची का लड़का नरेश होली मिलने आया था। इसी दौरान नरेश पास ही में डीजे पर डांस करने चला गया था, जहां 2 पक्षों में झगड़ा होने पर नरेश बीच बचाव करवाने लगा। इसके बाद वह सभी लोग नरेश से उलझ पड़े और लाठी डंडों आदि से हमला कर दिया। इस दौरान नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल इलाज के लिए पहले राजकीय चिकित्सालय काशीपुर ले जाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान देर शाम उसकी मौत हो गई। घटना से क्षुब्ध लोगों ने आक्रोशित होकर खड़गपुर देवीपुरा मुख्य मार्ग पर हंगामा शुरू कर दिया और न्याय की मांग करने लगे। इस दौरान हंगामा कर रहे आक्रोशित लोगों की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। हरीश रावत ने एक बार फिर सक्रिय राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में हरीश रावत ने लिखा है कि स्वास्थ्य, साधन और समय तीनों उनसे बार बार अपनी गतिविधियां सीमित करने के आग्रह कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सोचा था कि इस बार कांग्रेस के भरारी सेन कूच में शामिल नहीं होंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कहने पर अब वो 13 मार्च को भरारी सेन में उपलब्ध रहेंगे। हरीश रावत ने कहा है कि वो स्पष्ट तौर पर अपनी गतिविधियां धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं, इसलिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही एक सक्रिय नेता जितना योगदान दे पा रहे हैं। रावत के मुताबिक कांग्रेस के पास अब सक्षम नेताओं की अग्रिम पंक्ति है। इसी क्रम में आज नहीं तो कल उन्हें अपनी गतिविधियां सीमित करनी ही है। रावत की पोस्ट पर लोगों ने खूब टिप्पणियां की है। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें अभी उत्तराखंड की राजनीति में और योगदान देना है।
जबकि कुछ ने पूर्व में भी संन्यास का संकेत करने की बात याद दिलाई है। उन्होंने अपनी पोस्ट में राहुल गांधी के साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी टैग है। उत्तराखंड के काशीपुर में देश का मां के गर्भ में सबसे कम अवधि तक रहने के बाद पैदा हुआ बच्चा होने का दावा किया गया है। बच्चा 21 सप्ताह 5 दिन यानी करीब 4 माह में ही यानी सामान्यतया बच्चे के पैदा होने में लगने वाली 9 माह की आधी से भी कम अवधि में पैदा हुआ बताया गया है। इसके साथ यह दावा भी किया जा रहा है कि इससे पहले देश में सबसे कम अवधि में पैदा हुआ अर्जुन नाम बच्चा मां के गर्भ में 24 सप्ताह ही रहने के बाद हैदराबाद में पैदा हुआ था। अब देश में रिकॉर्ड कम अवधि में पैदा हुए बच्चे के बारे में बताया गया है कि उसका वजन 400 ग्राम और लंबाई 27 सेंटीमीटर है। सबसे कम भार के मामले में शिवन्या नाम की बच्ची का नाम सबसे पहले आता है जो 375 ग्राम की पैदा हुई थी, जबकि हैदराबाद में जन्मे अर्जुन का वजन 430 ग्राम तथा लंबाई 30 सेंटीमीटर थी। नवजात बच्चे को काशीपुर के एक निजी चिकित्सालय में रखा गया है और उसे जीवित बचाए रखना चिकित्सकों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बताया है कि इस नवजात को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के स्वार से लाकर यहाँ भर्ती कराया गया है। इस बालक का उपचार कर रहे सहोता स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रवि सहोता के अनुसार कम समय अवधि में जन्मे शिशुओं का जीवित बच पाने की संभावना भारत में 10% से भी कम और लंदन, न्यूयॉर्क, मेलबर्न आदि जगहों पर 6 से 7% ही रहती है। उन्होंने बताया कि इस नवजात शिशु की किडनी, फेफड़े, दिल आदि सभी अंग परिपक्व हैं। उसे क्लेब्जियला नामक विषाणु के संक्रमण का भी खतरा है। इसके अलावा उसे सांस की समस्या भी अब तक 8 बार आ चुकी है। फिलहाल इस बच्चे को बचाने के लिए 90 से 95 दिन तक उच्च स्तर के NICU में रखना होगा। पतंजलि योगपीठ में इलाज कराने पहुंचे एक मरीज ने तीसरी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। मरीज एटा उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। शुक्रवार सुबह हुई इस घटना से पतंजलि योगपीठ में हड़कंप मच गया है। पतंजलि के सिक्योरिटी ऑफिसर की सूचना पर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस के मुताबिक पतंजलि योगपीठ के सिक्योरिटी सुपरवाइजर सुभाष वर्मा ने पुलिस को सूचना दी कि एक व्यक्ति ने 3 मंजिल से छलांग लगा दी है। उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है, जिस पर बहादुराबाद थानाध्यक्ष नितेश शर्मा मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी जुटाई। पता चला कि पतंजलि योगपीठ में एटा मैनपुरी उत्तर प्रदेश निवासी राजीव कुमार उम्र 42 वर्ष का मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। उनकी पत्नी नीरज को लेकर इलाज कराने पतंजलि आई थी। शुक्रवार की सुबह राजीव ने छत पर चढ़कर नीचे छलांग लगा दी। सिर में चोट लगने के कारण वह लहूलुहान हो गया। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बहादुराबाद थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि मरीज के कई साल से दिमागी रूप से बीमार होने की जानकारी मिली है। स्वजन अक्सर उसे इलाज कराने पतंजलि योगपीठ लेकर आते थे। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।